पहुंच रहे हैं। आज पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की गृह मंत्री अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपाध्यक्ष हैं। क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड राज्य शामिल है। मुख्यमंत्री कार्यालय स्थित संवाद भवन में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई है, जो दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। इसके बाद अमित शाह बीजेपी के नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। जानकारी के अनुसार अमित शाह यहां से स्टेट गेस्ट हाउस जाएंगे, वहां पर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद शाम में गृह मंत्री पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। हालांकि सुरक्षा में तैनात अधिकारियों को लेट होने की स्थिति में भी तैयार रहने को कहा गया है। अमित शाह के दौरे पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बैठक की पुरानी परंपरा है, सभी राज्य अपनी अपनी बात कहेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में आने वाले लोगों का स्वागत है। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए अमित शाह आज पटना पहुंच रहे हैं। आज वो 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद शाम में बीजेपी के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, इस बैठक को लेकर पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस बैठक को लेकर अमित शाह का स्वागत किया है और उन्होंने कहा है कि ये एक पुरानी परंपरा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक के उपाध्यक्ष होंगे। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। तो आज गृह मंत्री का पटना दौरा है, जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। तो पहले से परंपरा है, तो यहाँ पर सबका स्वागत करेंगे। सर झारखंड और उत्तर प्रदेश जा रहे हैं सर जनसभा करने, अलग बात है। तो पहले से परंपरा है, तो यहाँ पर सबका स्वागत करेंगे। सर झारखंड और उत्तर प्रदेश जा रहे हैं सर जनसभा करने, अलग बात है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि ये एक पुरानी परंपरा है और सबका स्वागत है। आपको बता दें कि पूर्वी केंद्र क्षेत्रीय परिषद की आज बैठक होने वाली है। इस बैठक में 4 राज्य शामिल हो रहे हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, जबकि बैठक के उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। तो ये बैठक संवाद भवन में आयोजित की जा रही है। इस बैठक की तैयारी पूरी कर ली गई है। बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह स्टेट गेस्ट हाउस में बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे और शाम में वापस वो पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो एक अहम बैठक, जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री गृह मंत्री के साथ बैठकर संवाद करते हैं, बातचीत होती है, कई चीजों को लेकर रणनीति बनती है, जिसमें राज्यों की आंतरिक सुरक्षा से लेकर गृह विभाग से जुड़े कई मुद्दे उठाए जाते हैं और इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर ये बैठक आयोजित की जाती है। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि एक पुरानी परंपरा रही है और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए ये बैठक आयोजित की गई है। आपको बता दें कि इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपाध्यक्ष की भूमिका में होंगे। पटना में ये बैठक चूंकि आयोजित की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। और वहीं आज होने वाले बैठक पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। कहा, इस पर हम क्या बोले, ये एक सरकारी कार्यक्रम है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग के बहाने निशाना साधा। परिषद की बैठक है, अमित शाह क्षेत्रीय परिषद की बैठक है, वो तो सरकारी काम है नहीं, तो सरकारी काम पर कौन प्रतिक्रिया देता है? परिषद की बैठक है, अमित शाह क्षेत्रीय परिषद की बैठक है, वो तो सरकारी काम है नहीं, तो सरकारी काम पर कौन देश में सबसे ज्यादा महिला अपराध दिल्ली में, जहां गृह मंत्री अमित शाह हैं, गृह मंत्री के रूप में असफल, तो हमारी उम्मीद है कि आदरणीय गृह मंत्री जी पटना आ रहे हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 2016 से जो अब तक सीमा सड़क संगठन को सड़क बनाने की नैतिक जिम्मेवारी है, वह भारत बांग्लादेश और भारत नेपाल सीमा का
राज्य सरकार ने तो नाबार्ड से ऋण लेकर के रोड बना दिया, आप कब तक बना। और हमारे साथ तो रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, एक अहम बैठक जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं इस बैठक को लेकर और किन किन मुद्दों पर इन 4 राज्यों की चर्चा हो सकती है केंद्रीय गृह मंत्री के साथ? देखिए, ये 26वीं बैठक है और जो पूर्वी क्षेत्र की जो परिषद की बैठक है राज्यों की, उसमें 4 जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल, और इन राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं, वैसे मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। अगर मुख्यमंत्री किसी कारणवश उपस्थित न हो तो उनके प्रतिनिधि के तौर पे लोग शामिल होते हैं। तो 2 प्रमुख मंत्री और इसके अलावा जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं राज्य के, उनकी यहाँ पे उपस्थिति होगी और उनके साथ यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, साथ ही साथ बिहार के प्रशासनिक वरीय पदाधिकारी होंगे। और अमित शाह के साथ जो ये बैठक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और किस तरीके से इस पूरे क्षेत्र में विकास की गति को तेजी दी जाए, इसके अलावा क्या कुछ मसला मामला है। चूँकि ये जो कई राज्य है, इसके सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय देशों से भी क्षेत्र से जुड़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ती है। तो लिहाजा सुरक्षा से लेकर व्यापार से लेकर साथ ही साथ तमाम आंतरिक जो बातें हैं उसको लेकर, विकास की गति को तेजी देने को लेकर और आपसी जो राज्यों के बीच जो एक सहमति और सामंजस्य है, जिससे कि हर तरीके की सहूलियत, सुविधा और विकासात्मक और विकासोन्मुखी कार्य जो है वो बेहतर तरीके से पूरे किए जाए, इन तमाम मसले मुद्दे पर यहाँ पे चर्चा होगी और करीब 2.5 घंटे तक ये बैठक जो है वो चलनी है। और इसको लेकर राज्यों की ओर से पहले से ही एक खाका तैयार किया जाता है कि किस मुद्दों पर कैसे चर्चा करके किन बातों को रखना है और साथ ही साथ उसमें कैसे प्रगति की जाए, इन बातों को लेकर यहाँ पे महत्वपूर्ण बैठक है। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री सचिवालय में करीब 2 बजे ये बैठक होगी। 1 बजे के आसपास अमित शाह जो है उनका पटना आगमन का कार्यक्रम शेड्यूल्ड है और इसके बाद 2 बजे से जो बैठक है वो 4:30-5 बजे तक चलेगा और जिसमें महत्वपूर्ण तमाम सारे जो मुद्दे मसले हैं उस पर चर्चा होगी। और देखिए, वैसे तो कई सारी बैठकें जो है वो हुई है और ये 26वीं बैठक है और ख़ास तौर पे 2014 के बाद जो सरकार बनी है उसमें ऐसे बैठकों का दौर जो है उसमें और तेज़ी देखने को मिला है। तो अस्थाई समिति की बैठक करीब 29 हुई हैं और 26 जो बैठक है वो क्षेत्रीय परिषद की कुल मिलाकर 55 बैठकें जो है वो हुई हैं और इस कड़ी में काफ़ी कुछ यहाँ पे उस तरीके से तैयारियां की गई है। चूँकि सरकार के स्तर पर ये एक बड़ा कार्यक्रम है और ख़ास तौर पे जो पूर्वी क्षेत्र के हिस्सों में विकास को लेकर महत्वपूर्ण है ये बैठक और उसमें इन 4 राज्यों के प्रतिनिधि जो है उच्च स्तरीय वो बैठकर और आगे की दिशा दशा के साथ तमाम सारे वैसे मुद्दे मसले जो हैं उस पर विचार विमर्श और कहीं कुछ बोटल नेकनेस है तो उसे भी सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आप इस बैठक पर लगातार नजर बनाए रखिए, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। चूंकि ये काफी अहम बैठक है तो इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की ओर।